तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि संग दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो स्टैचू उस पे तलवार से हमला करता है। और संग बोलता है, काश मेरे पास एक और मौका होता। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आप एक प्लेयर बन चुके हैं। और तभी संग की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। और तभी वो देखता है कि उसके हाथ और पैर सही सलामत होते हैं जो पहले कट गए थे। और संग बोलता है, तो क्या ये बस एक सपना था? और तभी वहाँ दो लोग आते हैं जो हंटर एसोसिएशन की तरफ से होते हैं, जिसमें वाइट हेयर वाले का नाम होता है जिनचोल और ब्लू हेयर वाले का नाम होता है ताशिक। और संग बोलता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और तभी वो दोनों डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। और तभी उसे पता चलता है कि वो 3 दिनों से बेहोश था। और संग जूही और मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक है। और जुनचोल बोलता है, हाँ वैसे तो वो ठीक है, पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना हाथ गंवा दिया और शायद वो हंटर से रिटायर होने वाला है। और जूही को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। और वो साइकेट्रिक के पास जाते हैं इलाज करने। और वो भी हंटर के पोजीशन से रिटायर होने वाले हैं। और उस डंजन में सिर्फ 6 लोग ही बच के आए हैं। जो डंजन तुम्हें मिला था और तुम्हें टाइगर गिल्ड ने यहाँ लाया है, जहाँ तुम उन्हें बाहर बेहोश मिले थे। उन्हें उस स्टैचू या वो बड़ा मंदिर नहीं मिला जैसा तुमने बताया था। और वो सॉन्ग से पूछते हैं, क्या तुम्हें सेकंड अवेकिंग जैसा कुछ लग रहा है? और संग बोलता है, एक हंटर पावर आपकी स्टार्टिंग से ही तय होती है, पर एक खास मौके पर सेकंड अवेकिंग होती है, जिससे आप ए रैंक या एस रैंक तक पहुंच जाते हैं। शायद मैं भी एस रैंक हंटर बन जाऊं। और वो माना मीटर लाते हैं जिससे उसकी पावर पता चलते हैं। और संग उस पे हाथ रखता है, पर उसकी पावर ई रैंक से भी कम होकर सिविलियन हो गई होती है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और संग बोलता है, उन्होंने मेरी उम्मीद बढ़ा दी थी, पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पूछा। और उसके सामने एक टीवी जैसा एक चीज़ होती है जो उन दोनों को दिखाई नहीं दी। और जब उस स्टैचू ने उस पे हमला किया था, तब भी ये स्क्रीन उसके सामने आई थी। और तभी जिन्ना वहाँ आ जाती है, जो उसे आराम करने का बोलती है। और वो उसकी बहुत चिंता करती है और बोलते हैं, अगर अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी और जॉब पर लग जाऊंगी। तो तुम्हें फिर हंटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वो उसे भी पूछता है कि क्या तुम्हें कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है, पर जिन्ना को कुछ नहीं दिखाई देता। फिर संग उस स्क्रीन वाले मैसेज पढ़ने लगता है, जिसमें कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में आता है। और जिन्ना वहाँ से चली जाती है और उसके साथ सॉन्गी भी आई हुई होती है। और ये सिस्टम इसीलिए बनाया है ताकि प्लेयर मजबूत बन सके। और और उसे अगर डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो इन्हें पेनल्टी भी लगती है। और संग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी तभी हम मिस्टर चोई का ऑफिस देखते हैं, जहाँ मिस्टर चोई मिस चा से एक टीचर बनने का बोलता है आने वाले बी रेड में, ताकि वो नए आए हुए लोगों को सिखा सके। तुम और वो उसे बोलता है, तुम्हें बस फाइट करनी है जो तुम रोज करती है। और तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ अचानक सड़क पर एक नया गेट ओपन हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि रात के 12 बज गए होते हैं। और उस स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि आज का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। और वो जगह हिलने लगती है और संग उठ जाता है। और फिर वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहाँ उसके पीछे एक बड़ा सा सेंटीपीड आ जाता है। और उसे टास्क मिलता है कि तुम्हें 4 घंटे इस रेगिस्तान में जिंदा रहना है। और संग डर जाता है। और तभी नर्स उस रूम में आ जाती है, पर उन्हें संग कहीं भी नहीं दिखता। और हम देखते हैं कि संग उस सेंटीपीड से बच के भाग रहा होता है और उसे बस और 2 घंटे जिंदा रहना था। और वहाँ बहुत सारे सेंटीपीड होते हैं और यहाँ वो नर्स पूरे हॉस्पिटल में संग को ढूंढ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि संग उन सेंटीपीड से बचते बचते टाइम पूरा कर लेता है और वो सीधा हॉस्पिटल में आ जाता है। और उसकी पेनल्टी कंप्लीट हो जाती है और उसे एक रिवॉर्ड भी मिल जाता है, पर वो बेहोश हो जाता है और नर्स भी वहाँ आ जाती है। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ संग पूरी तरह से ठीक हो गया होता है और वो बोलता है, मुझे जल्द ही छुट्टी
हो जाएगी और वो बाहर जाने लगता है। तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जिसे रेड में जाने के लिए कॉल आया हुआ होता है, पर वो नहीं जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि संग ठीक है और वो खुश हो जाती है और वो अगले दिन उसके और अग, और वो अगले दिन उससे मिलने जाते हैं और वो नर्स बात कर रही होती है। देखो वो फिर से दौड़ने लगा और हम संग को देखते हैं जो दौड़ते दौड़ते थक गया होता है और वो जब से उस सेंटीपेड से बच के आया था वो रोज़ अपने टास्क कंप्लीट करता है और उसे टास्क कंप्लीट करने पर 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला फुल रिकवरी जिससे वो हील हो जाता है और उसकी थकान मिट जाती है, और दूसरा एबिलिटी पॉइंट जिससे वो कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई होती है और उसे ये सब एक गेम की तरह लगता है और वो हंसने लगता है और सारे पेशेंट उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसे रोज़ एक टास्क रिवार्ड मिलता है जिसमें आज उसे एक चाबी मिलती है जो कोई एंट्रेंस डंजन की एग्जिट चाबी होती है। और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि कौन से जगह पर गेट ओपन हुए हैं और उनकी रैंक क्या है। तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ संग अपनी माँ से मिलने आया हुआ होता है। तभी हम 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ संग की माँ अचानक बेहोश हो गई थी और संग उसे उठा रहा था और तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ इटरनल स्लीप में चली गई है, जो एक बीमारी है जो गेट खुलने के बाद इस दुनिया में आई थी। और ये बीमारी हज़ारों लोगों में एक इंसान को ही होती है। और तब से वो काम करने लगा ताकि वो अपने फैमिली की मदद कर सके। और एक दिन वो हंटर फैसिलिटी में चला गया जहाँ वो ई रैंक हंटर बन गया और उसे पता था कि ये हंटर जॉब डेंजरस है, पर अपने फैमिली के लिए उसने ये कदम लिया। पर वो मिशन में कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो ई रैंक हंटर था और वह सभी उसे यूजलेस समझते थे क्योंकि वो मिशन में उनकी मदद नहीं कर पाता था। और इसीलिए वो अपने एबिलिटी पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगा रहा था ताकि वो ताकतवर बन सके। फिर वो अपने चाबी की मदद से इमरजेंसी डंजन में जाने लगता है, पर एक बार अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं आ पाता और उसे बाहर जाने के लिए उस डंजन के बॉस को हराना था या टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से बाहर निकलने था। और फिर वो अंदर जाने लगता है और फिर उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं जो उस पे हमला कर देते हैं। पर संगुस से बच रहा था और उनका सामना कर रहा था और उनमें से एक और और वो उनमें से एक गोब्लिन को मार देता है और फिर वो उन दोनों को भी मार देता है। और संग बोलता है मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ। और तभी उस पे एक भेड़िया हमला कर देता है और वो भेड़िया उन गोब्लिन से भी ताकतवर था। और संग के पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उसे पहले डंजन की याद आने लगती है और वो भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे कट मार देता है। और संग बोलता है यहाँ कोई हिलर नहीं है, अगर मुझे ज़्यादा चोट लगी तो मैं मारा जाऊंगा। और वो भेड़िया फिर से उस पर हमला कर देता है और एपिसोड एंड हो जाता है।